मैं योगी जी को मैं योगी जी को वोट दूंगा। ठीक है मैडम, भर जाएगा, पेट भर जाएगा मंदिर बनने से। लखनऊ में घूमेंगे, जगह जगह होर्डिंग लगे दिखाई देंगे, जगह जगह होर्डिंग लगे। बिहार आ जाएगी तो जो पैदावार हो रहा है वो भी किसानों से छीन लेंगे। आपको लगता है इतना आसान है? संविधान को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। मैं भी एक पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन आप पेशे से मैं पत्रकार हूँ। कोई दिक्कत नहीं करिए 144 लागू है। बाबा जी की जो पुलिस है वही मास्क नहीं लगा रही है, वही चालान काटने वाली है, और लोग बात करते हैं मंदिर मस्जिद की। मास्क तो आपने भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। इस समय हम हैं लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में, और ठीक विधान भवन के सामने प्रवेश द्वार ये 5 गेट नंबर 5 है। और इस समय हम यहाँ पर क्यों मौजूद है, यही जगह क्यों चूज की, वो इसीलिए कि राजधानी में क्या हलचल मची हुई है, सियासत कितनी तेज है, वो तो राजधानी से ही पता चलेगा। एक के बाद एक सरकार ताबड़तोड़ फैसले कर रही है, उधर विपक्ष भी बड़ी तैयारी कर रहा है। एक फैसला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि अब बिलों की दर को हाफ कर दिया गया है, और खास करके किसानों का ख्याल रखते हुए नलकूपों को लेकर के भी बिजली बिल में घटौती हुई है, और कहीं ना कहीं उनको हाफ कर दिया गया। ये बड़े मुद्दे हैं जो जनता में प्रभाव डालेंगे, और इन्हीं पर होगी मुद्दों की बात। महासंवाद मीरा के साथ जनता क्या कहती है, क्या सोचती है, योगी को पसंद करती है, अखिलेश यादव को पसंद करती है, मायावती को कितना पसंद कर रही है, देखना होगा। विधानसभा के बाहर माहौल क्या चल रहा है, तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं राजधानी के लोग, नवाबों का शहर क्या कुछ कहता है? तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है कि क्या कुछ राजधानी के लोग सोच रहे हैं, नवाबों के शहर से क्या संदेश जाने वाला है? माहौल ये है कि महानगर में आप सब लोग सोच रहे हैं कब इसमें 2022 में भाजपा की विदाई होगी या सपा का आगमन होगा। अच्छा, विदाई तय कर लिया कि विदाई होगी? विदाई बिल्कुल तय है। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के साथ में महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो बिजली बिल के दरों को लेकर के है कि बिजली बिल हाफ कर दिए गए, उसको लेकर के क्या कहना? 2022 में आखिरी में चुनाव के 1 महीने पहले इनको बिजली का बिल याद आया, इनको अब बाकी चीजें दिखाई पड़ रही, किसान की परेशानी दिखाई पड़ रही। इसको राजनीतिक स्टंट मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि इससे पहले 5 साल में उनको याद नहीं आया। हाँ। जब वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे किसान मर रहे थे तब उनकी याद नहीं आई, तब उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा था। हाँ। आज उनको याद आई कि क्या नाम उनका तो कहना है कि किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं और उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर के क्या कहना है? क्यों नहीं कहना, प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा? आज भी किसान जो मरे उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने, उनके आंख में एक आंसू नहीं आया। आज की डेट में एक बात बताइए, हमारा आंसू, कल मैं वीडियो एक देख रहा था, एक बुजुर्ग आदमी रात में 80 साल का बुजुर्ग, जो उसका बच्चा है वो खेत किसानी कर रहा है और वो बेचारा रात में आवारा पशु रखा रहा है। इससे ज्यादा दर्दनाक और दयनीय स्थिति इस देश की क्या होगी? मानते हैं कि बड़े कुछ मुद्दे आवारा पशुओं को लेकर के भी हैं जो प्रभाव डालेगा इस बार के वोट बैंक पर। जी, आवारा पशुओं को लेकर भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है, फर्जी इनकाउंटर किए गए हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में विकास दुबे के का नाम है बच्चे को इन्होंने एक आतंकवादी जैसे घुटनों के टिका के इन्होंने बैठा रखा था, वो भी मुद्दा है, क्योंकि एक बच्चे के साथ अपना संविधान लोकतंत्र इजाजत नहीं देता। इस तरीके से इन्होंने जिस तरह की हरकत की है। विकास दुबे की आपने बात की, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के भी कुछ चर्चा करना? बिल्कुल, ब्राह्मण वोट बैंक, बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल ब्राह्मण वोट बैंक तो है ही है। लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक के साथ एक बच्चा, 11 साल का बच्चा, अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, वो घुटने के पास बैठा हुआ था और उसकी ऐसी तस्वीर छापी गई जैसे वो क्या नाम है देश का नागरिक, देश का बच्चा ना होकर कोई आतंकवादी है। किस तरीके का सलूक किया जाता है भारत के लोकतंत्र में? आपको क्या लगता है, पूरा लगता है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। 2022 में समाजवादी की लहर है। ऑप्शन श्री अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इनकी विदाई तय है, ये चाहे जितनी कोशिश कर ले। आपने विदाई तय कर दी, आप बताइए 350 पार की योगी जी बात करते हैं, उस पर कितना खरे उतर पाएंगे, कितना माहौल लग रहा है उनके हित में? मेरे हिसाब से जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से अखिलेश यादव के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव ही चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए? मैं 5 चीजें पूछूं कि जो बड़ा प्रभाव डाल रही है और यूपी की जनता जो देख रही है उसको उन सभी चीजों का ख्याल करना चाहिए। इसमें एक मुद्दा नहीं है, कितने मुद्दे बताए जाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं। हाथरस कांड हुआ, अभी ये किसान आंदोलन को ले लीजिए, और अभी ये जो ये एग्जाम कैंसिल हो गया,
कितने सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा गिना थोड़े ना गिना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बहुत मुद्दे हैं। सारे मुद्दे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बहुत परेशान है यूपी की जनता, और बिल्कुल सिर्फ अखिलेश यादव ही विकल्प है, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देने वाले हम लोग। अखिलेश यादव ही विकल्प है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी इस बार भाजपा की कितनी लहर है और साइकिल कितनी स्पीड से भाग रही है? साइकिल 400 पार है इस बार। अच्छा, साइकिल पार है 400। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे इस यूपी के। और 400 पार कह दिया, 3 सीटें बाकी बची, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो बाकी पार्टियां थी 401 आएगी। अच्छा, 401 आएगी हो गई। जी। हाँ, चलिए, उन्होंने 401 का दावा किया। क्यों लगता है कि जनता भरोसा करे अखिलेश यादव पर? जनता आप देख रही होंगी कि माननीय अखिलेश यादव जी की रैली में किस तरह से जन सैलाब आ रहा है। वो दिखा रही है कि हम इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री बनाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, और किसी कोई विकल्प नहीं उदाहरण है। पेश कर रही है कि इस बार परिवर्तन के लिए अरे ये झूठे वादे करते हैं। अभी ये बिजली का बिल माफ करने की बात की है इन्होंने, ये बाद में चुनाव होने के बाद कहेंगे कि ये तो चुनावी स्टंट था। अच्छा। आएंगे गृह राज्य मंत्री जी और कह देंगे ये तो चुनावी स्टंट था। जैसे 15 लाख की बात करी थी, चुनावी स्टंट बताया था, इसको भी यही वो बताएंगे। कह रहे हैं जो बिजली बिल हाफ हुए हैं, हो सकता है चुनाव के ठीक बाद अगर उनको जीत मिल जाती है, जो आपने कहा कि जीत मिल जाती है, तो फिर कहेंगे कि वो चुनावी चुनावी स्टंट था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका हमेशा विश्वास नहीं है उस बात पर। बिल्कुल नहीं विश्वास, इनकी कोई बातों का विश्वास ही नहीं है। अच्छा, बातों अभी का मोदी जी 2017 में इन्होंने कह दिया कि जो है धन्यवाद चन्नी जी कि मैं वहां से जिंदा बचा, और 2017 में योगी जी 22 दिसंबर 2017 को जब वाराणसी में मोदी जी की रैली थी, तो 500 महिलाएं जिन्होंने यौन उत्पीड़न का प्रदर्शन कर रही थी उस जगह पर, तो उनको हटाने के लिए आला अधिकारी वहां गए, तो उनसे कहा कि आप लोग हट जाए, तो उन्होंने नहीं हटी। तब जाके वो लोग आगे मोदी जी बढ़ गए। तब क्या मोदी जी ने ये कहा था कि जो है धन्यवाद योगी जी, मैं वाराणसी एयरपोर्ट जिंदा पहुंच गया? नहीं बोला। तर्क आ रहे हैं निकल करके, जनता यहाँ काफी जागरूक दिख रही है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार की सियासत 2017 जैसी होने वाली है या? तो सभी ने मिलकर उनको एक बहुमत की सरकार उनको दी थी, काम करने के लिए एक मौका दिया था। बहुमत से भी ज्यादा, बहुमत से भी ज्यादा एक तरह से कहेंगे दिया था, लेकिन वो अपने काम पे खरे नहीं उतरे। इस बार तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी ही आएंगे, क्योंकि अच्छा, उसकी अखिलेश यादव पहले पसंद है। वजह उसकी ये है कि आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे किसान बिल ले लीजिए, या आप पेट्रोल का डीजल का दाम ले लीजिए। अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम को 100 रुपये कर देते हैं, उसके बाद 10 रुपये 5 रुपये घटा देते हैं, और लेके आप बढ़ा के लेगा 30 रुपये, और 5 रुपये 10 रुपये नीचे किया तो कुछ नहीं किया। वैकेंसी आप ले लीजिए, बेरोजगारी के नाम पे इतनी वैकेंसी निकली। अगर एक व्यक्ति से जो जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो नौकरी पेशा नहीं है, अगर उससे अगर 10,000 नौकरियां निकाली जा रही हैं और लाखों फॉर्म भरते हैं, 200 रुपये पर फॉर्म अगर वो लेते हैं तो सरकारी खजाना भर रहा है। कितनी वैकेंसियां आई। सरकार कहती है कि उस पर जांच होगी, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, फिर से एग्जाम होगा, डेट तय होगी, जो दिनांक है वो तय होगी। हाँ, क्या कहना? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, ठीक है, मैं वो योगी जी को समर्थन करता हूँ। अच्छा, योगी जी ने राम मंदिर बनाया, उसको लेकर के आपका समर्थन उनको जाता जी है? जी, मैं योगी जी को दूंगा। राम मंदिर से ये बताइए बेरोजगारी महंगाई कम हो जाएगा? राम मंदिर से आप ये बताइए, रोजगार की जरूरी है कि महंगाई जरूरी है? मैं योगी जी को ये बताइए, रोजगार जरूरी है? मैं योगी जी को वोट दूंगा। ठीक है, पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा मंदिर बनने से? नहीं, ये बताइए, सबसे जरूरी महंगाई और बेरोजगारी कम करना है। मेरा सुनिए मैम, यहाँ पे बात मंदिर और मस्जिद की नहीं है। हम जो स्टूडेंट लेवल के रोड आज जो सड़क पे आपको दिख रहे हैं हम, तो ये कहीं ना कहीं पे वजह है। तो हम यही चाहेंगे कि जो सरकार है ये 2022 में बदले, और हम स्टूडेंट को जो है आज जो आपका इको गार्डन के बाहर सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रोजगार और महंगाई और किसानों के हित में होना चाहिए। एक मिनट रोजगार का मामला नहीं है। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कुछ इसमें से अलग अलग टीम के होंगे, लेकिन जो इको गार्डन के बाहर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, रात में वो लोग जाग रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये हमें मंदिर मस्जिद और वो कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हॉस्पिटल, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो शिक्षा भटक रहे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं, उनका इंसाफ चाहिए। मुद्दा राम मंदिर है। हमारा मुद्दा यहाँ पे कोई सरकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट, हमारे लिए कब तक राम मंदिर नहीं है? हम कह रहे हैं पूरे जगह, पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर बना दे। हर एक लड़के को जो है एम्प्लॉयमेंट जिसके पास नहीं है, उसको 1 लाख रुपए पर मंथ बांध दे।
पूरे शहर में मंदिर बना डालें, कोई दिक्कत नहीं। जब युवा संतुष्ट हो जाएगा तो मंदिर बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर कोई दिक्कत खाने के लिए नहीं रहेगा तो मंदिर का जाएगा कौन? जाएगा पूजा करने? कौन पूजा पाठ करने कौन जाएगा? पीछे वो बाइक पर मुस्कुरा रहे हैं, रुकिएगा जरा, आप बताइए इस बार का माहौल क्या देख रहे हैं? वैसे तो माहौल गर्म हो चुका है, पर लखनऊ की जनता क्या समझती है कि इस बार कौन आने वाला है? इससे बड़ी कुर्सी पर कौन बढ़िया लग रहा है? इस बार तो अखिलेश भैया ही आएंगे। अच्छा, अखिलेश भैया आएंगे। क्यों पसंद आ रहे हैं अखिलेश भैया? वही सब कुछ विकास किए, सब कुछ किए हैं। अच्छा, विकास किए हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बड़ा प्रभाव आप पर डाली हैं और आप कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव बढ़िया है? और कोई है ही नहीं। अच्छा, और कोई है ही नहीं? कोई है ही नहीं। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। कहने कुछ कह लीजिए, लेकिन जो है कुछ भी कह ले, लेकिन जो है फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे कहने को कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे करते क्या है आप? यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल काम करते हैं। इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। तो सभी के बीच में बैठते होंगे आप लोग, तो हर तीसरे चौथे पांचवें बंदे से मिलते हैं। माहौल क्या चल रहा है अंदर का, कि जनता चाहती क्या है, कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए थे 4.5 साल? नहीं, फाइट तो टफ चल रही है इस टाइम। फाइट जो है फाइट टफ है लग रहा है। हाँ, फाइट तो टफ है। कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बिजली बिल भी हाफ किए गए हैं, उनको लेकर के क्या कहना है? तो बिजली बिल जो पहले करते उसका फायदा मिलता है उनको। अच्छा, पहले करते तो फायदा मिलता है। 2 महीने में भी फायदा उठा सकते हैं जब तक चुनाव चल रहा है। सभी मुद्दे हैं, आप बताइए, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो बात करूंगा क्योंकि शिक्षा जगत से हूं और मैं बात करूंगा स्वास्थ्य शिक्षा जगत से है। जी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। हम कहीं अलग ही भटक जाते हैं। न स्वास्थ्य की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। बिल्कुल। मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि स्वास्थ्य के बारे में आपने कोरोना काल में देख लिया, स्थिति क्या थी। स्थिति लोग मर गए, मुखिया खोया बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के। तो क्या हॉस्पिटल या अस्पताल बनने चाहिए? कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया। देखिए, बड़ा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आबादी के लोग या ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, वहाँ उनकी सुविधाएं नहीं मिलती। तो सरकार को खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है, अस्पताल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरी चीज़ शिक्षा में मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी शिक्षकों की भर्ती के रूप में देख लीजिए, 69,000 बेचारे बैठे हैं धरने पे इको गार्डन में। उनको यहाँ धरना देते हैं तो इनको उठा के इको गार्डन डाल दिया जाता है। 69,000 भर्ती आरक्षण भर्ती घोटाला हुआ, उसमें अभी तक कुछ नहीं एक्शन हुआ। और कहा जाता है कि उनके योगी जी से क्या कहना चाहते थे कि आपकी मुलाकात तो नहीं होगी, पर यहाँ पर खड़े हैं, कैमरे से जरूर जा सकता है कि क्या कुछ आपके? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके साथ न्याय हो। अब न्याय क्या हो, अब आने वाले आपके हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, उसके बाद अब टाइम है नहीं, आपने 4.5-5 सालों में काम किया नहीं, ठीक है, तो कम से कम कहीं ना कि अगर अभी बात भी की तो बहाना मिल जाएगा। बहाना बिल्कुल बिजली बिल के जो आपने अभी किया है उसी तरह बहाना मिलेगा। होना कुछ नहीं है। तो आपने न स्वास्थ्य के रूप में, न शिक्षा के रूप में, न रोजगार भी नहीं दे पाए। भाजपा गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दिया। लखनऊ में घूमेंगे, जगह जगह होर्डिंग लगे दिखाई देंगे, जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं कि रोजगार, विज्ञापन से रोजगार मिल जाता। अब जाइए ग्रामीण क्षेत्र में पूछिए, बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं, किनको रोजगार मिल गया बता दीजिए? पकौड़ा तलेंगे हम लोग, इंजीनियरिंग। तो आप लोग बताएंगे जो जमीन पर। सच्चाई है कि बीटेक एमटेक और पीएचडी करने के बाद लड़का पकौड़ा तलेगा? कौन चलेगा बताइए? रोजगार नहीं मिलेगा उसको, उसके हाथ में चाहिए प्रोफेसर। भर्तियां निकलती हैं तो तो उनके साथ क्या होता है? पेपर लीक हो जाते हैं। टीटी का आप एग्जाम्पल देखा, बाकी और पेपरों का हुआ तो उनका भी नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा था, बीजेपी समर्थक आए, उन्होंने ये कहा था कि देखिए राम मंदिर मांगा था, राम मंदिर मिल गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आस्था का विषय, मैं उसकी बात नहीं करना, मैं करना चाहूँगा क्या, मैं पूजा करके, मैं भी हिंदू समाज से, मैं पूजा घर में करता हूँ, घर के आता हूँ, भगवान को मानता हूँ, ठीक है। आपने बाजारीकरण कर दिया, सही बता रहा हूँ, आपने बाजारीकरण कर दिया। हम आस्था का प्रतीक हम घरों में पूजा करते हैं। हम डी काली और इस तरह के लोग ग्रामीण बेल्ट के रहने वाले हैं, हम लोग खेतों में पूजा करते थे, उसके पीपल के पौधे के नीचे पूजा करते थे। यहाँ कहीं भी हो सकती है, इसलिए हमको कोई जरूरी नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की जरूरत है, जो विफल हो चुकी है सरकार। रोजगार की जरूरत है। और उधर काफी प्रशासन रुका हुआ है, प्रोग्राम चल रहा है शांतिपूर्वक।
नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा साइड है, कोई दिक्कत नहीं। मत करिए, 144 लागू है, गैदरिंग मत करिए। बिल्कुल, आपके ये इन सभी चीजों का ध्यान। खुद तो मास्क लगाए। पॉइंट तो सर ये भी है, मास्क तो आपने आप मास्क तो आपने भी नहीं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, फिर भी आप हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो मास्क। चलिए, ज्ञान देने में सभी माहिर हैं, ज्ञान देने में सभी माहिर हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। मास्क खुद ने नहीं लगाया, पर हमको जरूर यहाँ पर सचेत कर रहे हैं। पर हम फिर भी जनता के बीच में ये कहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। नहीं, बात मान लेता हूँ मैं। जब योगी जी की, बाबा जी की जो पुलिस है वही मास्क नहीं लगा रही है, वही चालान काटने वाली है, और लोग बात करते हैं मंदिर मस्जिद की। जब एक बात बताइए आप मुझे, मैं भी एक पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन आप पेशे से, मैं पत्रकार हूँ, अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, मास्क मेरे हाथ में है, लेकिन अभी भैया ने बात की थी कि हाँ जी योगी जी ने, मोदी जी ने मंदिर बना दिया। लेकिन एक बात बताइए, सबसे अच्छा हुआ कि मुस्लिम समाज तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका सपोर्ट करता है, वो खुशहाल है। क्यों खुशहाल है? कि पहले मंदिर मस्जिद को लेकर के हिंदू मुस्लिम में जो तकरार थी वो खत्म हो गई। आज हिंदू खुश है, मुस्लिम खुश है, तो इन्हें आज दिख रहे हैं योगी जी, मोदी जी दिख रहे हैं। लेकिन आज ये बताइए, अभी भाई साहब ने बात की थी शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, और अभी जो है जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मृत्यु हुई थी, उन्हें जो है अब बात करें कि कब्रें तक नसीब नहीं हो पाई, उन लोगों को जो है अब शमशान घाट तक नसीब नहीं हो पाए। तो बताइए कैसी सरकार है ये? तो बदलाव चाहती है जनता चाहती है बदलाव। अच्छा, इन्हीं सभी चीजों को लेकर हाँ, जनता बदलाव चाहती है। अगर आज बात करिए, देखिए मैडम, कुछ है कि रैलियां आपकी चल रही थी बंगाल में, उसको लेकर के भी मुद्दा था कि आपने सबको सचेत किया पर खुद को नहीं किया। सवाल ये भी है, सभी पार्टियों से है। अभी उनसे मैं सवाल कर रही थी कि उनकी बात बिल्कुल सही है कि सभी को डिस्टेंस पर रहना चाहिए, पर खुद अपने पर लागू नहीं करेंगे। चलिए, ये सभी चीजें, पर फिर भी आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा। और कुछ भी पीछे हैं लोग, उनसे भी जानते हैं। आप कुछ कह रहे थे अभी, मुझे आवाज आई दूर से। बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब से अखिलेश भैया आएंगे सरकार में। अच्छा, बस अखिलेश भैया जी, लगता है। क्यों लगता है ये बताइए? पूरा बहुमत से आएंगे। कितने, क्यों लग रहा है कि बहुमत से आएंगे? देखिए, मन में तो कुछ चलता होगा ना। यहाँ पर आप हैं, अभी पकौड़े की भी आपने बात की पीठ पीछे, मैंने सुन लिया था, तभी मैं आपके पास आई। बताइए क्या कहना चाहते हैं? रोजगार हम लोगों को नहीं मिलेगा, फुटपाथ पे लगा रहे हैं, फुटपाथ पे भी नहीं लगाने दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया जाता है। तो सपा गवर्नमेंट में आपको लगाने देते थे? इनसे पूछिए, सपा गवर्नमेंट लगाने देते थे? सपा गवर्नमेंट में सब कुछ हो पा रहा था क्या? नहीं हो पा रहा था, उसमें भी नहीं हो पा रहा था, है। लेकिन मैं सबकी बात सुनेंगे, आपकी भी इनकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, अखिलेश भैया आप सी आएंगे। अच्छा, कोई भी सरकार आ जाए, ज्यादा बढ़िया अखिलेश भैया लग जी। बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अखिलेश भैया क्या बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, भैया कह रहे सरकार किसी की भी आए, मगर अखिलेश भैया आ रहे हैं, तो क्या अखिलेश भैया बीजेपी में जा रहे हैं? अच्छा, ये लग रहा है बीजेपी आ रही है समाजवादी में, बिल्कुल समाजवादी में। बिल्कुल बीजेपी आ गई है समाजवादी में। 80% बीजेपी वाले आ गए हैं। योगी जी भी सोच रहे हैं कि बीजेपी में आ जाएं, क्यों मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बात करेंगे, कहूँगा कि बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ाने वाली बात है। क्योंकि आप समझिए, पहले किसानों को कहा कि हम कामयाब बना देंगे, उनके लिए सारी चीज करेंगे। लॉकडाउन में उनको बस छीन ली, दोबारा कहा प्लेन में बैठा देंगे, उनकी चप्पलें छीन ली। अब तीसरी बार है, अब वो कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, महंगाई भी बढ़ा दिया और किसानों के खेत भी अधिग्रहण करने की योजना बना ली। तो अब इनकी सरकार आ जाएगी तो जो पैदावार हो रहा है वो भी किसानों से छीन लेंगे। आपको लगता है इतना आसान है? केंद्र सरकार संविधान को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ये तानाशाही है। ये सवाल सुनिए, मेरा तो सवाल सुनिए। डबल इंजन की सरकार है, इतना आसान लगता है कि इतनी विशेष पार्टी इस सूबे की हटाना इतना आसान? अच्छा बताइए, जितने बिल लाए, कितने में चर्चा किया, जितने बिल लाए सब अपना एक तरफा पास कर दिया। इनका जो ये तो तानाशाही लोकतंत्र कहाँ है? स्पेशलिस्ट को बिठाया था, जो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है सभी को बिठाया। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस कभी राज्यसभा गया हो? इतिहास में कभी हुआ है? तो चीफ जस्टिस अगर वहां गया तो आप सोचिए, न्यायपालिका में भी दखल कर दिया। ये सरकार ऐसी है जो कि हर जगह पे इसका दखल है। चलिए, वो कह रहे हैं कि घपलेबाजी जारी है। घपलेबाजी जारी है। ये किसी भी हाल में इस देश को बर्बाद करके मानेंगे, और बिल्कुल देश को बर्बाद करके मानेंगे। पर समाजवादी लोग और जनता इस बार इनको सबक सिखा के भेजेगी, इनका सुपड़ा साफ है। सर जा रहे हैं उधर से, मैं थोड़ी सी बातचीत अगर वो रुक करके करना चाहेंगे तो मैं जरूर करूंगी। आप बताइए, आप किसको समर्थन देते हैं? योगी जी अच्छे लग रहे हैं, अखिलेश जी अच्छे लग रहे हैं, मायावती जी अच्छी लग रही है, कौन बढ़िया? अच्छा, मन तो बता दीजिए, जो भी या कामकाज जो अच्छे लगे हो। काम तो इस समय नहीं अच्छा रहा।
अच्छा, काम तो नहीं समझ में आया। काम नहीं ठीक ठाक नहीं, हाँ जो भी है रोजगार के लिए तो नहीं पसंद, नहीं रोजगार एकदम नहीं सही है। अच्छा, रोजगार को लेकर के बड़ा मुद्दा है पर उस पर काम नहीं हुआ। रोजगार भी एकदम नहीं हुआ, किसी को रोजगार नहीं मिला। अच्छा, किसी को रोजगार नहीं मिला, बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। रोजगार नहीं किसी को मिल पाया, रोजगार नहीं किसी को मिल पाया, किसी जनता क्या चीजें हैं जो धरातल पे खोजबीन हम जो करना चाह रहे हैं कि जनता बताए क्या मुद्दा है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार, गरीबी, ये सब चीजें, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब अच्छा, उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पे नहीं। अगला ऑप्शन कौन लगता है? अगर योगी जी नहीं तो कौन? योगी जी नहीं तो अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी। उन्होंने कहा योगी जी नहीं तो अखिलेश जी हैं। पीछे कुछ और भी लोग थे, गायब हो गए हैं, वैसे तो सभी लोग गायब हो गए। और एक भैया थे, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जिम्मेदारी ऐसे निभाते हैं, जब नौकरी करते तो जिम्मेदारी ऐसे निभाते हैं कि एक पुलिस वाले जो अभी मास्क लगा करके नहीं थे और दूसरे वो जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, ऐसे सभी के लिए सम्मान बढ़ता है। पर उन लोगों के लिए सम्मान नहीं बढ़ेगा जो ज्ञान देना जानते हैं पर उस पर इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हैं। चलिए, काफी लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। कुछ लोग छूट गए क्या इसमें? नगर निगम, हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की सरकार में पट्टीदार दुकानदारों से नगर निगम के 1000 रुपए वसूले नहीं जा रहे थे। अगर बाय द वे कभी उनको जरूरत पड़ने पर हटाया जा रहा था, मगर 1000 रुपए वसूले नहीं जा रहे थे। ये लगा के 1000 रुपए सबसे वसूलते हैं महीने में और उसके बाद इन लोगों की दुकान उठाकर फेंक देते हैं। अच्छा, अब जगह जगह छोटी छोटी जगहें दी जा रही है जिसमें छोटी सी दुकान हो जी, उसको जब तो मर्जी हो उस पे 1000 रुपए 800 रुपए महीना वसूलते हैं इन छोटे दुकानदारों से, और उसके बाद जब मर्जी होती है उनको तोड़ के किनारे लगा देते हैं। घूसखोरी होती ही होती है। अब जब मैम जाहिर सी बात है 800 रुपए महीना ले रहे हैं, उसके बाद भी तोड़े दे रहे हैं, तो घूसखोरी तो हो रही है। और क्या हो रहा है? ये भी मुद्दा है। काफी लोग और भी पीछे खड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। वहाँ टटोलती हूँ, कुछ लोग उधर बैठे हैं मंदिर के थोड़ा सा पास, तो कब्जे में आते हैं तो जरूर बात करते हैं। एक बाबा भी बैठे हैं, तो कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए यही सर्वे है कि क्या कुछ हर व्यक्ति इस यूपी का कहता है। और देखिए मंदिर है उधर, इधर ये पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी बताइए कैसा लग रहा है इधर का माहौल? योगी जी बढ़िया लग रहे हैं या मायावती जी या अखिलेश जी, कौन बढ़िया लग रहा है बताइए? अरे सभी बढ़िया हैं, सभी बढ़िया है। हमारे किसी की भी सरकार बन जाए, किसी की बने, एक की सरकार तो ऐसे ही बनना है। अच्छा, एक की बनना ही है तो पार्टी पसंद आ रही है आपको? सब कोई, सभी पार्टियां लगी हैं। हाँ। और सभी को हम लोग देख रहे हैं बार बार। अच्छा, सभी को देख रहे हैं। हाँ, वोट देना है तो ठीक है। तो समर्थन मिलेगा किसको आखिर? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि योगी जी ज्यादा पसंद आए या अखिलेश जी या मायावती? योगी जी का सरकार जो है अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। गरीबों को कम से कम अनाज मिल रहा है। हाँ। और पैसा दे रही है सरकार, राशन दे रही है, पैसा दे रही है गवर्नमेंट। और इससे अच्छी गवर्नमेंट आपको क्या चाहिए? अच्छा काम नहीं हो सकता? अरे भाई, उन्हें योगी जी पसंद है भैया पूरी तरीके से। वो कह रहे हैं कि योगी जी हमको पसंद है। हाँ। मैम, मैं हितेश, और जैसे दादाजी ने कहा कि गवर्नमेंट जो है राशन दे रही है लोगों को फ्री में। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ से आ रहे थे? अभी हाथ में हेलमेट लगा हुआ है, तो बताइए। हाँ, मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, देखा कि आप एक्सक्लूसिव चल रहा है, तो हाँ, तो एक्चुअली मैं अभी जैसे दादाजी ने बोला कि राशन दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन राशन देने का काम कोई आज से तो नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट राशन दे रही थी, पहले भी दे रही थी। अगर कोविड आया, इस बीच में अगर उन्होंने किसी व्यवस्था की तो ये कोई ऐसा नहीं किया। हर सरकार आती, हर सरकार करती। और दादाजी ने, जो सरकार का दायित्व होता है कि अपने जो भी प्रजातंत्र है उसको सुरक्षा मुहैया कराना, उसको स्वास्थ्य की सुरक्षा कराना। सरकार ये सब कर रही है जनता के लिए, तो फिर दिक्कत की क्या बात है? दिक्कत की बात यह है कि इस सरकार में बहुत ही घोटालेबाज सरकार है। ये सिर्फ फेंकते हैं। क्या क्या चीजें लगी? जल्दी। देखिए, मैं एक बेरोजगार युवक हूँ और इनकी जो भर्तियां हैं वो बहुत ही पारदर्शी बताते हैं। ये बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। इन्होंने 68,500 शिक्षक भर्ती कराई, जो पूरी तरीके से धांधली, उसमें अनुपमा जायसवाल रही। उन्होंने इतना घोटाला किया कि कॉपियां तक जलवा दी गई पीएनपी सचिवालय में। और उसमें से अभी भी 26,000 योगी जी का शासनादेश था 21 मई 2018 का कि कट ऑफ 30-33 पे बच्चे पास किए जाएंगे। और जब रिजल्ट आउट हुआ तो 40-45 कर दिया। 40-45 पे एक विशेष वर्ग को इन्होंने पास कर दिया और 30-33 वालों को छोड़ दिया। वो आज भी 3 साल से संघर्षरत है और आज भी इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि सभी पार्टियाँ जितनी भी हैं, एक कॉमन चीज़ रहती है जातिवाद।
जी, जी। यूपी में कब तक लगता है आपको कि इस मुद्दे पर बातचीत होती रहेगी और क्या क्या नेक्स्ट जनरेशन को उसका नुकसान या झेलना पड़ेगा, उसके लिए सभी चीजों को झेलना पड़ेगा? देखिए मैम, खासकर यूपी की बात नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जातिवाद की व्यवस्था अभी भी लागू हुई है। हमारे बाबा साहब ने जो इतना अच्छा संविधान लिखा उसको लोग फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं। लोग बताते तो हैं लेकिन खुद नहीं फॉलो करना चाहते हैं। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छी बातें बताने में तो लगती है, तो अच्छी लगती हैं, पर लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं जी इम्प्लीमेंट नहीं करना। चाहे वो हमारे योगी जी हों, चाहे हमारे मोदी जी हों, चाहे वो मोदी जी भी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी एक विशेष वर्ग के लिए, जैसे अभी उन्होंने बताया कि अब ये हर जगह बताते हैं कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया, मैंने राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। इनका क्या हाथ है? कुछ भी नहीं हाथ है। कह रहे तो और सरकारें थी, बनवा लेते उनसे, वो तो नहीं बनवा पाए। नहीं तो सरकारें, ये क्या कोई स्पेशल बजट इन्होंने पेश कर दिया राम मंदिर बनवाने में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाथ था उसमें। उन्होंने अपना निर्णय लिया, मुस्लिम पक्ष भी पीछे हट गया और जो हिंदू पक्ष था उसने अपना मंदिर निर्माण करना, बात खत्म हो गई। अब उसमें भी अपना नाम लेना चाहिए इनको कि भैया हमारा ही है, जो भी है सब हमने ही किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं है। राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं धर्म पर, विशेष पर। और धर्म विशेष पे तो पार्टी कोई भी रही हो, राजनीतिक रोटियां तो सिकती चली आई हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात, माहौल गर्म होने वाला है अब कुछ समय बाद, या कैसा लग रहा है? बहुत गर्म होने वाला है, बहुत टक्कर बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए अगर बीजेपी की बात करता हूँ मैं, तो बीजेपी का अब क्या है, ये तो जनता जनार्दन ही जानेगी वो वोट क्या तय करती है, मेरे इंडिविजुअली क्या है। और अगर मैं अपनी इंडिविजुअल राय दूं तो मैं ना तो बीजेपी का, मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूं, बट मुझे इन 3 साल में, अगर 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 3 बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें मैंने अगर अच्छा शासनकाल देखा तो उसमें बहन कुमारी मायावती जी का एक शासनकाल ऐसा था जिसमें महिलाएं भी सुरक्षित थीं और कानून व्यवस्था कुल मिला के उनमें सुरक्षित थी। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ज्यादा पसंद किया है और बहुत सारे लोग उधर जो सपा को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो भाजपा को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो निष्पक्ष हैं, पर वो कहना चाहते हैं कि मुद्दा इस बार क्या होगा यूपी में, इतनी आसानी से तो कुर्सी नहीं मिलेगी जो आपने सोच करके रखा हुआ है कि एक मुद्दा फेंक दिया और काम हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है इस बार यूपी में। पल पल की आपको खबर दी जाएगी, पर पीछे हल्का सा एक रिएक्शन ले लेती हूँ। जल्दी जल्दी बता दीजिए इस बार कौन आपकी पहली पसंद है? वैसे तो आपने बताया कि आप पत्रकार हैं, क्या कुछ सोचते हैं आप कि क्या बढ़िया है और क्या बेकार है? देखिए मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जनता खुद नाम यहाँ ले चुकी है, क्योंकि इस बार जनता बदलाव चाहती है। बदलाव किसके लिए चाहती है, किसको लाना चाहती है, वो आप अच्छी तरह आप भी जानते हैं। अच्छा, पसंद कौन है? मैडम इस बार शिक्षा, बेरोजगारी, सुरक्षा पे, महिला सुरक्षा पे, इन्हीं मुद्दों पे काम होगा और इसमें अखिलेश यादव जी का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। चलिए उनसे भी पूछ लेती हूँ, आप बताइए लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, कौन बढ़िया? बाबा जी। बाबा जी, केवल बाबा जी? केवल बाबा जी। कितना पसंद करते हैं बाबा जी को? 100%। 100%। कितनी सीटें लगती हैं आश्वस्त है उनको लेकर के, कितनी सीटें आएंगी? सरकार बहुमत में आएगी। सरकार बहुमत में आएगी तो कैसे आप लोग सोचते हैं कि परिवर्तन होने वाला है? देखिए जी, बताइए, वो कह रहे पीछे साइलेंट वोटर ही खेल करता है। देखिए भक्ति जो है ना वो तो कभी जाने वाली है नहीं। अच्छा। लेकिन जनता जो है विकास के ऊपर काम करेगी। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बस केवल। और वो अखिलेश यादव भी दे सकते हैं। मुद्दों की बात नहीं है क्या? वो कह रहे रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, सब चाहिए। बाबा जी से काम नहीं चलेगा। तो मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है। कौन अनपढ़ है यहाँ पे? किसी से पूछिए। पढ़े लिखे तो सब है, लेकिन बेरोजगार है ना। पढ़े लिखे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन बेरोजगार ठीक है। पर ये बताइए रोजगार कितना दिया सरकार? तो कर तो रहा है रोजगार, देखिए पीछे। पकौड़ा तोड़ना रोजगार है, अगर पकौड़ा तोड़ना रोजगार है तो सबसे बड़ी बात है। आप अरे आप खाने आइए, लाइव रिएक्शन आपने कहा वो लगा रहे हैं। हाँ वो काम कर रहे हैं। हाँ और क्या सेक्शन में है। चलिए उनसे लास्ट में फिर से पूछ लेती हूँ, कितना सेटिस्फाई है इसको लगा करके और क्या कहना चाहते हैं? उनका कहना है कि रोजगार तो मिल रहा है ना, लोगों को कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। रोजगार स्थायी रूप से नहीं मिल रहा है। जी ये कह रहे हैं स्थायी रूप से नहीं मिल रहा है। तो बताइए अब इस पर क्या कहना है आपका? एग्जाम्पल तो सेट हो गया सामने। इनको दुकान चाहिए ना अंदर। अच्छा हाँ वो बनवानी पड़ेगी, अब सरकार बनेगी तो बनवा के इनको देंगे। अच्छा, आप सरकार मतलब चाहते हैं कि पहले 5 साल और मिले उसके बाद? अरे 5 साल नहीं 50 साल मिले बीजेपी को। अच्छा 50 साल अनभक्ति है ये तो। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या कुछ कह रहे हैं लोग? समाजवादी को भी पसंद कर रहे हैं,
बीजेपी भी आगे दिख रही है और बहन जी भी दिख रही है। मैदान में सभी कूद चुके हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए कि क्या कुछ होने वाला है। ये तो अभी छोटा सा यहाँ पर तस्वीर है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा कुछ होने वाला है जो पल पल की आपको खबर दिखाएंगे बिना भटके। आप देखें महासंवाद मीरा के साथ।